हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है विटामिन। तो दोस्तों, आज मैं विटामिन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, वो सारे लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो दोस्तों, कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का जो सामान्य नाम है, वो है विटामिन डी। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत निम्न में से क्या है? तो दोस्तों, विटामिन डी का जो सर्वोत्तम स्रोत है, वो है सूर्य का प्रकाश। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों, मछलियों के यकृत में जो है वो पाया जाता है विटामिन डी। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर चौथा, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, यह किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों, बच्चों में जो है अंगों की अस्थियां जो मुड़ती है, वो विटामिन डी की कमी से जो है वो मुड़ जाती है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर पांचवा, इनमें से कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता? तो दोस्तों, इनमें से जो है विटामिन डी जो है शरीर में भंडारित नहीं होता। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर छठवा, विटामिन डी की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, विटामिन डी की कमी के कारण जो है वो रिकेट्स रोग होता है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सातवां, सनशाइन विटामिन किस विटामिन को कहते हैं? तो दोस्तों, सनशाइन विटामिन जो है वो विटामिन डी को कहते हैं। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आठवां, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों, विटामिन ई का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो सूरजमुखी का तेल है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर नौवा, नपुंसकता और बाध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों, अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ई और विटामिन बी 12 की कमी के कारण नपुंसकता और बाध्यता होता है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10वां, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो दोस्तों, विटामिन ई जो है वो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना, प्रश्न नंबर 11वां, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो फिलोक्यूनिन है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12वां, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? तो दोस्तों, रक्त का थक्का बनने में जो है विटामिन के मदद करता है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13वां, विटामिन शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों, विटामिन शब्द जो है वो फंक द्वारा दिया गया है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14वां, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो दोस्तों, इनमें से जो है उपरोक्त सभी विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ए, ये चारों विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15वां, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो दोस्तों, इनमें से जो है विटामिन ए और विटामिन बी जो है वो जल में घुलनशील है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16वां, निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो दोस्तों, विटामिन को जो है रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो अपना आंसर होगा विटामिन, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17वां, विटामिन ई का रासायनिक नाम खालिस्तान है। तो दोस्तों, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टेकोफेरॉल है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18वां। गोल्डन चावल में निम्न में से कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों गोल्डन चावल में जो है विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19वां। रतुंधी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों रतुंधी रोग जो है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20वां। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21वां। निम्न में से विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इनमें से जो है विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो है थायमिन, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22वां। बेरी-बेरी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों बेरी-बेरी रोग जो है वो विटामिन बी वन की कमी के कारण होता है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23वां। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो दोस्तों कोबाल्ट जो है वो विटामिन बी 12 में पाया जाता है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24वां। विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों विटामिन बी 7 का जो रासायनिक नाम है वो है बायोटीन है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन डी बायोटीन राइट रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25वां। विटामिन बी की कमी से पुरुषों को कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी 6 की कमी के कारण जो है पुरुषों में अरक्तता नामक रोग होता है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26वां। निम्न में से विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इनमें से जो है विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27वां। शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो दोस्तों मानव शरीर में जो है संक्रमण को रोकने के लिए विटामिन ए जो काम करता है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28वां। इनमें से कौन सा विटामिन इम्यूनिटी प्रदान करता है? तो इनमें से जो है इम्यूनिटी प्रदान करने वाला जो विटामिन है वो है विटामिन ए, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29वां। इनमें से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो दोस्तों गाजर जो है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा 30वां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30वां। मानव शरीर के किस अंग में विटामिन ए मुख्य रूप से भंडारित होता है? तो दोस्तों मानव शरीर के जो है वो यकृत में विटामिन ए मुख्य रूप से भंडारित होता है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31वां। विटामिन ए एवं विटामिन बी के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों विटामिन ए एवं विटामिन बी के जो आविष्कारक है वो है मैगुलन है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32वां। परजीना फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार किया गया है? तो दोस्तों जो है परजीना फसल स्वर्ण चावल जो है वो विटामिन ए के लिए तैयार किया गया है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का स्रोत है? तो दोस्तों विटामिन ए का जो स्रोत है वो है आम, और दोस्तों इसी के पहले ऊपर बताया था गाजर। गाजर भी विटामिन ए का स्रोत है और आम भी विटामिन ए का स्रोत है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36वां। स्कर्वी रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37वां। कौन सा विटामिन खट्टे फल में पाया जाता है और चमड़े को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है? तो दोस्तों जो अपना आंसर है विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है और चमड़े को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38वां। इनमें से कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो दोस्तों इनमें से जो है विटामिन सी को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39वां। निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो दोस्तों अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40वां। इनमें से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो दोस्तों इनमें से जो है विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है आंवला, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41वां। सब्जियों को धोने से निम्न में से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो दोस्तों सब्जियों को जो धोने से जो है विटामिन ई निकल जाता है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।